यस गाइस, अभी अंकुर ने मेरे को डाउट पूछा। अंकुर ने क्या बोला कि अगर सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलते हैं कि डिपार्टमेंट रखना चाहिए तो हम ये प्रॉफिट बोलते हैं, तो हम डिपार्टमेंट हटा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे एक ही चीज बताओ, हम डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सिक्योरिटी एनालिस्ट की क्या प्रॉब्लम है? मैंने एग्जाम्पल दिया अभी अंकुर को, देखो अगर लड़की वाले उसको दिखने आए तब उसकी खुद की दुकान थी, 10,000 महीने का कमाता था। सगाई फिक्स करने के पहले उसने छोड़ के जॉब किया 25,000 का बिग बाजार में या किधर भी, तो क्या रिश्ता नहीं करेंगे? ऐसे थोड़ी बोलेंगे जब हम देखने आए तब आपकी दुकान थी, अब आप जॉब करते हो। पर वो चेंज से फायदा है ना, फायदा है तो कोई रेजिस्ट करेगा क्या? फिर मेरे को अपर्णा ने बोला कि जो सिक्योरिटी एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं अपन वो नहीं करेंगे तो प्राइस गिर जाएगी। अगर आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलेगा तो फायदा ही होगा, नुकसान थोड़ी होगा, बरोबर? कभी भी हम, अगर इसको भी मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बोला इफ शी इज गोइंग होम अर्ली टुडे, उसको लग रहा है मम्मी कुछ अच्छा खाना बना देवे, कुछ नहीं तो अच्छी सब्जी बना देवे, और घर पे अचानक ही मम्मी पिज्जा बना देती है, तो शी विल बी मोर हैप्पी और लेस हैप्पी? ऑब्वियसली मोर। तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा कमाए तो उसमें नुकसान होता है कि फायदा होता है, बरोबर? टारगेट ऑडियंस है, मेरा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो मैं मेरा चाहिए वो टारगेट ऑडियंस कवर कर सकता हूँ। ये इसमें कंट्री वाइज इशू बनेगा, जिधर नेटवर्क रहेगा उधर ही। अच्छा मुझे एक ही बात बताओ, जिसका भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस यूज करते हैं उसको कहाँ डिलीवरी देना है वो हम बताएंगे कि उसकी मर्जी से लेके आएंगे? कोल्ड ड्रिंक कहाँ डिलीवरी करनी है, एड्रेस हम देंगे कि कंट्री वाइड अपनी मर्जी से जाके किधर भी देके आएगा? वही तो एक्सप्लोर हो जाएगा कि हम लोग किधर हमारा टारगेट ऑडियंस टारगेट करते हैं। वो ठीक है, मैं आप मुझे क्या बोले कि वो उसकी मर्जी होगा उधर देगा, हमारे टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा। मुझे ये बताओ, मैं कोल्ड ड्रिंक बनाता हूँ और मैं आपको बोलूंगा कोल्ड ड्रिंक बांटनी है, तो मैं बताऊंगा ना किधर देके आना है। लेकिन मैं किधर बांटता हूँ उसको समझेगा किसको? करने वाले वो तो अभी समझाना ही पड़ेगा ना। अभी मैं अगर 2 मिनट के लिए सोचो, मेरा कंप्यूटर का प्रोडक्ट भी जाएगा क्योंकि वो कंप्यूटर का भी वो तो रहेगा ही। आप कंपटीशन से डर के तो काम कर ही नहीं सकते हो ना, कंपटीशन तो सभी जगह रहेगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कंपटीशन वाले को पता चल जाएगा आप किधर बांट रहे हैं? वो तो वैसे भी पता चल जाएगा। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको कुछ बोलना है और कि मैं चालू करूं बोलना है? कुछ भी रिनोवेशन के लिए भी तो करते, हम बिजनेस हमारे लिए करते कि दूसरे के लिए? डिपार्टमेंट बनती है। सपोज मैं किसी वेंडर को बुलाऊं, बोलूं कि मुझे बेंचें बेचनी है, तो मैं क्लास बंद कर रहा हूँ? जब मैंने बेंच बनवाई जब बच्चे पतले होते थे, अभी मोटे होते हैं, तो मुझे नहीं बनवानी है, तो मैंने सोचा पहले बेचूंगा तब नहीं बनेगी। दूसरे की सोचने से क्या फर्क पड़ता है, बराबर ना? अभी कितनी बार आप अपने किसी दोस्त के साथ जाते हो, वो आपका दोस्त दारू पीता है, सिगरेट पीता है, घर वाले बोलते हैं ये अच्छा नहीं, इसके साथ मत जा, तो आप क्या बोलते हो? अरे मैं नहीं पीता हूँ, उसके साथ जाता हूँ। तो क्यों? तब तो नहीं बोलते हो, लोग क्या सोचेंगे? बिजनेस के आउटसोर्सिंग की बात आई तो लोग क्या सोचेंगे? खुद उसके साथ घूमते हो, घर वाले इतना बोलते हैं, लोग क्या सोचेंगे, तो उसके साथ रहता है। मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, वो बड़ा कन्विंस करते हो आप।
और बाकी दुनिया तो सब एंगल से सोचती है। मेरा तो बड़ा ये तजुर्बा है, मैं पहले है ना 11th-12th पढ़ा था, तो हम लोग को 11th-12th में कभी ऐसा हाई अर्निंग एक्सपेक्टेशंस थी तो बहुत कम प्राइस में पढ़ा था, टाइम पास ऐसे। तो पेरेंट्स बोलते थे आप इतना कम में कैसे पढ़ाते हैं, तो हमने फीस बढ़ाई, तो बोलते आप इतनी फीस कैसे लेते हैं। मतलब आप कोई भी चीज करो, दुनिया हमेशा उसमें नुक्स तो निकालेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कोई भी काम उनके बेस पे नहीं कर सकते। यू नीड टू बी कन्विंस्ड कि व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट और रॉन्ग। क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, शायद कुछ पॉइंट याद आए। हाँ आदित्य, क्या याद आया बोलो। वो जो अपॉर्चुनिटी कॉर्पोरेट कॉस्ट है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, तो भी बाकी डिपार्टमेंट्स में एब्जॉर्ब करने का रेट बढ़ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कॉस्ट तो पहले भी उतना था, अभी भी उतना ही। बर्डन बढ़ जाएगा एब्जॉर्ब करने। वो ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, इंटरनल अपॉर्चुनिटी से इससे भी क्या फर्क पड़ता है। आप किसको कितना ही बांटो, फाइनली जा कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तब थोड़ी डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, कंपनी खुद के हिसाब से सोचेगी ना। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, समझो आपका कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफर आया, तो आप क्या करोगे। हर क्वेश्चन में ऐसा सोचने का, मेरा बिजनेस है और मुझे ये ऑफर आया तो मैं क्या सोचूं। डिस्ट्रीब्यूटिंग में ऐसा प्लान को मतलब जो बेचता हूँ तो करूँगा, अगर मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा तो मेरा उनसे रिलेशन टूट जाएगा, फ्यूचर में जाके और मेरा माल लेना मन नहीं करता। क्यों। कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा ना। चलो मुझे एक बात बताओ, कोई प्रोडक्ट में खराबी आया तो ना वो डायरेक्टली बोलते थे पहले कि ये खराब है, कस्टमर को चेक करो। सपोज करो अभी मेरे यहाँ तो मैं रोज रहता हूँ, बरोबर। मैं रोज सुबह से शाम तक, मेरा लेक्चर नहीं रहे तो भी 7 बजे आ जाता हूँ। सपोज मैं 10 दिन 15 दिन नहीं आ रहा हूँ, और हमारे यहाँ एक टीचर है केतन कोठारी करके, जो पढ़ाता है, पर वो पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी सो जाता है। आप लोग को कंप्लेन करनी, लेकिन मैं रोज यहाँ नहीं मिल पा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे। हाँ, रिटर्न कंप्लेन ऐसे कैसे, मेल करोगे, अरे ऐसे कैसे। लेकिन नहीं, मेरे को नहीं मालूम, आप बोले सामने नहीं रहते तो टच छूट जाता है, ऐसे मैं सोचा है।
कुछ याद आ रहा है? और खुद का बिजनेस करोगे तो कैसे करोगे, थोड़ा तो सोचो यार। जितना आप दिमाग पे जोर दोगे ना, तो मैं बोलूंगा तो जल्दी समझता है। थोड़ा तो दिमाग पे प्रेशर डालना ही पड़ता है ना। अभी आपको लास्ट 5 मिनट सोचने के, फिर मैं बोलना चालू करूंगा। 5 मिनट में सोच लो, बोल दो मुझे। अपन लोग भी सोच लो, जो बोलना है बोल दो, फिर मैं बोलना चालू करूँ। आप जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि मेरे बोलने के बाद स्टूडेंट बायस्ड हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में जितना जो आ रहा है आप बोल दो। क्या करूँ? वो तो मैं बोलूंगा ना। मेरे डायरेक्शन देने के बाद तो क्या है, आप फटाफट उधर ही सोचोगे। मैं चाहता हूँ आप हर डायरेक्शन में सोचो, एक ही डायरेक्शन में क्यों सोचने का। बहुत सारे जन एक साथ सोचते हैं तो हर दिमाग अलग अलग जगह जाता है ना। और अपने को वैसे भी ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, अंकुर अकेला है कंफ्यूज करने को, सफिशिएंट है। उसका दिमाग एट ए टाइम 6 जगह सोच सकता है। थोड़ा सोचोगे तो क्या याद आएगा। कुछ ऐसा कहीं सुना होगा, न्यूज़पेपर पे पढ़ा होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा, किधर पढ़ा होगा, कुछ तो याद आएगा ही आएगा। लास्ट 5 मिनट्स सोचो, क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप लोग भी लास्ट बार सोच लो, फिर मैं बोलना चालू करता हूँ।